नमस्कार साथियों, कैसे आप सब? ठीक ठाक। आज से शुरू करेंगे। हर एक चैप्टर में 20 आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे। 20 ऑब्जेक्टिव इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम का रहेगा। और क्योंकि हम लोग सीधा एकदम कर रहे मैराथन किसके लिए? एग्जाम के लिए। सीधे एग्जाम में हमको 35 ऑब्जेक्टिव सही करना है। इसके लिए हम आपको ऑब्जेक्टिव का सीरीज लेकर आए हैं। और ऑब्जेक्टिव सीरीज में जानते हैं क्या पढ़ाएंगे? पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ बताएंगे। क्वेश्चन है और क्वेश्चन के रिगार्डिंग क्या क्या और ऑब्जेक्टिव बन सकता है, पूरा कंप्लीट बताएंगे। जब भी मेरा वीडियो को देखिएगा तो शुरू से अंत तक देखिएगा, तो ही आपको वो सीरीज खत्म होगा। आज हम सॉलिड स्टेट लेकर आए हैं। चलिए, आप सभी का स्वागत है आपका प्यारा सा चैनल में। और हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे सॉलिड स्टेट। और सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था का ऑब्जेक्टिव करते हैं। चलिए, क्या है आप इनको जरा सा देख लेते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आप लोग भी पढ़िएगा। अगर क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ रहा है, लग रहा है कि मेरे से बन जाएगा, तो आप लोग बनाने का प्रयास करेंगे, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि बेरवादार ठोस का उदाहरण है। पहला क्वेश्चन का क्या है? बेरवादार ठोस का उदाहरण है। इंग्लिश में कहते हैं एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। यानी बेरवादार ठोस का कौन कौन एग्जाम्पल है, क्वेश्चन ये कह रहा है। क्वेश्चन को भी समझना है। अब आइए, ठोस जब आप पढ़े होंगे तो ठोस को दो भागों में बांटा गया। ठोस को दो भागों में बांटा गया। एक का नाम है रवादार ठोस, एक का नाम है बेरवादार ठोस। जानते हैं रवादार को ही हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस। कौन ठोस? क्रिस्टलीय। और इसको बोलते हैं अक्रिस्टलीय। समझ रहे हैं? इंग्लिश और मीडियम में जान लेते हैं बउआ। इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और इसको बोलेंगे नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। समझ में आई बात? अब ये बेरवादार ठोस में 3 एग्जाम्पल बड़ा एकदम फेमस है, याद रखना। अब कौन कौन है? तो कांच है। अगर कहीं आपको कांच दिखे, रबर दिखे और बहुलक दिखे, बहुलक का कोनो सा प्रकार हो, चाहे पॉलीथीन रहे, पीवीसी रहे, है ना, बेकेलाइट, कुछ भी दिखे तो कांच रहेगा या रबर रहेगा या बहुलक रहेगा, तो वो आपका बेरवादार ठोस होगा। और हमको यहां पूछ भी रहा है कि बेरवादार ठोस का उदाहरण कौन है? तो हीरा है। हीरा को डायमंड बोलते हैं, नहीं है। ग्रेफाइट है, नहीं है। नमक है, नहीं है। ये सब में से कौन है? रबर है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, रबर, क्योंकि बेरवादार ठोस हमारा रबर होता है। समझ में आया क्वेश्चन? ये बेरवादार ठोस के बारे में जान गए, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। थोड़ा वीडियो लेंदी होगा क्योंकि एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन के साथ जाएंगे, लेकिन शुरू से अंत तक जुड़े रहिएगा, तब मजा आएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में कौन, देखिए है, निम्नलिखित में कौन सहसंयोजक ठोस है? क्या है क्वेश्चन? बोलो, निम्नलिखित में कौन सहसंयोजक ठोस है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोवैलेंट सॉलिड। यानी कोवैलेंट सॉलिड को ही हम लोग सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस कहते हैं। और पूछेगा कौन सा कोवैलेंट सॉलिड है? ऑप्शन है आयरन यानी लोहा, डायमंड हीरा, सोडियम क्लोराइड है, और तांबा यानी कॉपर। कौन सा है? आप लोग जरा ऑप्शन में टिक करिएगा, क्या है जल्दी से कमेंट करिएगा। लेकिन हम उससे पहले हम आपको समझा दें कि जब क्रिस्टलीय ठोस पढ़िएगा तो क्रिस्टलीय ठोस के 4 प्रकार होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला होता है आयनिक ठोस यानी आयनिक सॉलिड। दूसरा होता है धात्विक ठोस यानी धातु मेटेलिक सॉलिड। तीसरा होता है सहसंयोजक ठोस यानी कोवैलेंट। और चौथा होता है आणविक ठोस। कौन ठोस भैया? आणविक ठोस, है ना। अब देखिए, आयनिक में आयंस यानी जिसका अवयवी कण आयंस होगा उसको हम लोग बोलेंगे आयनिक ठोस। याद रखिएगा, जिसका अवयवी कण क्या होगा? आयंस होगा, आयनिक ठोस। जिसका अवयवी कण धातु होगा, धात्विक ठोस। और जिसका अवयवी कण मतलब अधातु होगा उसको सहसंयोजक ठोस बोलेंगे। और यहां क्वेश्चन में भी था कि सहसंयोजक ठोस, जैसे मान लो NaCl है तो Na+ है, Cl- है, तो ये आयनिक हो जाएगा। आयरन लोहा धातु है तो ये धात्विक ठोस में जाएगा। और आणविक CO2 अणु के रूप में है तो आणविक ठोस हो जाएगा। लेकिन हमको यहां पर पूछ रहा है सहसंयोजक ठोस कौन होगा? तो लोहा तो धात्विक ठोस में आएगा। लोहा किस में आएगा? तो धात्विक ठोस में, मेटेलिक सॉलिड में। और ये सोडियम क्लोराइड यानी फॉर्मूला होता है NaCl, तो +- है तो ये आयनिक ठोस में आएगा। और ये जो कॉपर है ये भी धातु है तो धात्विक ठोस है।
ये जो डायमंड देख रहे हैं, हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, ये नेटवर्क ठोस सहसंयोजक ठोस के उदाहरण है। हीरा और ग्रेफाइट दो अपरूप होते हैं कार्बन के, याद रखिएगा, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हीरा, डायमंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायमंड। तो दो क्वेश्चन समझ में आया। अब आइए अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि एचसीपी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या क्या है, यानी द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन एचसीपी यूनिट सेल। एचसीपी यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना होता है? तो याद रखिएगा, सिंपल क्यूबिक होता है, बीसीसी होता है, एफसीसी होता है और एक एचसीपी होता है। तो जब हम लोग सिंपल क्यूबिक में कुल परमाणु कहेंगे 1, बीसीसी में कहेंगे 2, एफसीसी में होता है 4 और एचसीपी में होता है 6। तो इसका सही आंसर हम लोग 6 मारेंगे और जो लोग 6 मारे हैं बिल्कुल सही है। यानी एचसीपी में कुल परमाणु कितना होता है? 6 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न यानी 4 नंबर में, 4 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि मूल तंत्रों की संख्या होती है। देखो भैया, मूल तंत्र टोटल 7 होता है। कौन कौन? नहीं, द नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम 7, CTOMHRT, सीटोम हर्ट। सी का मतलब होता है क्यूबिक, टी का मतलब होता है टेट्रागोनल, O मींस ऑर्थोरोम्बिक, M फॉर मोनोक्लिनिक, H फॉर हेक्सागोनल, R फॉर रोम्बोहेड्रल और T फॉर ट्राइक्लिनिक। तो टोटल कितने होते हैं? 7। यहां संख्या पूछा है ना, तो आंसर मारेंगे 7। तो मूल तंत्रों की संख्या 7 होता है। अगर यही पर पूछता कि ब्रेवे जालक की संख्या कितना होता है तो बोलना 14 है। ब्रेवे जालक कितना? 14। उसके बाद ऐसा क्वेश्चन आता है घनाकार क्रिस्टल में, है ना, कितना होगा? तो 3। घनाकार क्रिस्टल क्यूबिक में 3। तो ये भी आप लोग पढ़ लिए। आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। बोलो भाई साहब, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मजा आ रहा है? मजा आयो? नहीं आयो? मजा आ रहा है ना? देखिए भैया, पूरा खूब मेहनत करिए, है ना, इतनी मेहनत करिए, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो मेहनत करना है, रिजल्ट आपको बताएगा क्या है नहीं है। अब आइए अगले नंबर पर कि बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत है, यानी एम्प्टी स्पेस। तो पहले जान लो कि अगर सिंपल क्यूबिक है तो इसमें कुल परमाणु 1 होता है और एक परमाणु से कितना जगह छिकता है तो 52.3% ये छेका जाता है। ये पैकिंग फ्रिक्शन है। अगर बीसीसी रहेगा तो बीसीसी में टोटल 68% जगह रहता है। उसके बाद अगर एफसीसी रहेगा तो एफसीसी में 74% रहता है, भरा हुआ रहता। अब खाली कितना? 100 में से इतना घटा दो, तो 100 में से घटाओगे तो 47.7% ये खाली भाग है, मुक्त स्थान है। और इसमें 32% होगा और इसमें कितना? 26% होगा, क्योंकि 100 में से हम लोग क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं। अब 100 में से जब आप माइनस कर रहे हो तो आप हमको बताओ क्या पूछ रहा? मुक्त यानी खाली स्थान पूछ रहा है। तो खाली स्थान बीसीसी में कितना है? 32। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी 32 हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछता है सरल गणिया में, तो बोलते हैं 52.3% भरा हुआ है, खाली है, मुक्त स्थान कितना है? 47.7%। यही पूछता है बीसीसी में, तो होता है 68% भरा हुआ, खाली और 32। हमको बीसीसी पूछा, हम बोले ठीक है 32 आंसर मार दिए और आप लोग भी 32 मारे। बड़ा मजा आ रहा है भैया, नहीं आ रहा है? चलिए 20 क्वेश्चन का सीरीज है, जाना नहीं। पता है ना, परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के। तो क्वेश्चन को छोड़ के आपको नहीं जाना है, पूरा चलेगा गर्दा मचा देव हो। ठोस क्षारीय धातु हैलाइड, क्षारीय धातु हैलाइड का जो रंग किसके कारण होता है? यानी सॉलिड अल्केलाइन मेटल हैलाइड इज कलर ड्यू टू, यानी किसके कारण होता है? एफ सेंटर के कारण होता है कि शॉर्टकी डिफेक्ट के कारण होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट के कारण होता है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के कारण होता है। ये इंग्लिश मीडियम था, अब हिंदी मीडियम। एफ केंद्र, शॉर्टकी दोष, फ्रैंकल दोष, अंतराकाशी दोष। देखिए कोई भी क्रिस्टल जो है ना, कोई भी क्रिस्टल जो है वो कलर होता है, रंगीन होता है। तो रंगीन होने का एक ही कारण है, वो है एफ सेंटर, एफ केंद्र। अब आप कहोगे सर ये एफ केंद्र, तो आंसर मार दिए। ये एफ केंद्र होता क्या है कि जब दोष होता है कि जब परमाणु अपने जगह से विचलित हो जाता है, यानी गायब हो जाता है। तो जब परमाणु गायब होता है, तो अगर कोई ऋणायन किसी मान लो ठोस से, क्रिस्टल से गायब हो गया, तो ऋणायन के स्थान को इलेक्ट्रॉन द्वारा भरा जाता है, जिसको हम लोग एफ केंद्र कहते हैं।
कौन केंद्र कहते हैं? एफ केंद्र कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एफ केंद्र। कोई भी क्रिस्टल है वो रंगीन होने का एक ही कारण है, वो है एफ केंद्र। समझ में आयो? चलो भैया, अब 7वां नंबर आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है। 7 नंबर का क्वेश्चन आपके कहां है? स्क्रीन पर है कि एक अष्टफलकीय रिक्तियां, ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, निम्नलिखित में कितने गोलों द्वारा घिरी रहती है? यानी ऑक्टाहेड्रल वॉइड सराउंडेड हाउ मेनी एटम्स, कितने एटम से? तो देखो वॉइड जो है, वॉइड को हिंदी में बोलते हैं रिक्तियां। रिक्तियां, तो ये जो हमारा वॉइड है ये 3 तरह का होता है। ट्रायंगुलर वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड THV, और OHV ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसको बोलते हैं त्रिकोणीय रिक्तियां, चतुष्फलकीय रिक्तियां और अष्टफलकीय रिक्तियां। त्रिकोणीय रिक्तियां में कुल परमाणु 3, यानी 3 गोला द्वारा 3 परमाणु द्वारा जो भाग छेका जाएगा उसको हम लोग त्रिकोणीय रिक्तियां कहेंगे। अगर 4 गोला द्वारा जो भाग छेका जाएगा तो उसको चतुष्फलकीय रिक्तियां कहेंगे। और 6 परमाणु द्वारा, अष्टफलकीय में 8 नहीं बोल देना, अब बहुत लोग गड़बड़ी कर देता है और 8 टिक मार देता है, वो गलत हो है। कितना होगा? 6। तो इसका सही आंसर होगा 6। तो ऑप्शन में बी आएगा। बी ऑप्शन आप लोग के लिए सही है कि जो अष्टफलकीय रिक्तियां होती है उसमें कुल 6 परमाणु द्वारा जो छेका गया भाग है। ऐसे जैसे देखो, 1 2 3, 3 हुआ और 3 परमाणु ये उधर से बना दिए। इन दोनों के ऊपर जो डालने के बाद जो भी आपका जगह छकाएगा उसी को बोलते हैं अष्टफलकीय रिक्तियां, यानी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। समझ में आ गया? तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कुल कितने? तो 6। अगर बोलेगा त्रिकोणीय में तो 3, चतुष्फलकीय में 4, ऑक्टाहेड्रल में 6। 8 नहीं बोल देना। हाँ, कभी कभी आप कंफ्यूजन हो जाएगा। अष्टफलकीय, ओ अष्टफलकीय मतलब 8 मार, नहीं मार, गड़बड़ हो जाएगी। आगे बढ़े, मजा आ रहा है? चलो भाई, अब 8 नंबर का चलते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? आपके स्क्रीन पर है। 8 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि शॉटकी दोष, जो हमारा दोष होता है शॉटकी दोष, ये आयनिक ठोसों में पाया जाता है। और जब समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपने स्थान से गायब हो जाते हैं तब जो दोष उत्पन्न होता है उसी को हम लोग कहते हैं शॉटकी दोष। ये जो शॉटकी दोष है इसके कारण जो है घनत्व क्या होगा? तो देखो, घनत्व बराबर फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। आयतन यानी अगर द्रव्यमान भैया बढ़ेगा तो घनत्व भी बढ़ेगा, और द्रव्यमान घटेगा तो घनत्व भी घटेगा। क्योंकि ये शॉटकी दोष है, द डेंसिटी ऑफ सॉलिड ड्यू टू शॉटकी डिफेक्ट क्या होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, शून्य हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो भैया एक बात याद रखिएगा, शॉटकी दोष में हम क्या बोले? समान संख्या में धनायन और ऋणायन गायब हो जाता है। तो जब समान संख्या में धनायन और ऋणायन गायब हो जाता है तो द्रव्यमान तो घटेगा। जैसे अभी आप वीडियो देख रहे हो मेरा, अचानक आप वहां से गायब हो जाओगे तो क्या हो जाएगा? द्रव्यमान घटेगा। वो क्रिस्टल में, जिस क्रिस्टल में आप हो, द्रव्यमान घटेगा तो घनत्व घटेगा। तो शॉटकी दोष में क्या हुआ? धनायन और ऋणायन गायब हुआ, तो द्रव्यमान घटेगा, तो द्रव्यमान घटेगा तो घनत्व घटेगा। आंसर होगा घट जाता है, यानी डिक्रीजेज। द डेंसिटी ऑफ ए सॉलिड ड्यू टू शॉटकी डिफेक्ट डिक्रीजेज, घटता है। शॉटकी डिफेक्ट के कारण क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है। समझ गए? समझे? आगे बढ़ते। अब आइए अगला प्रश्न है CaCl, ये जो सीजियम क्लोराइड है, CaCl का पूरा नाम जान लो। CaCl का पूरा नाम है सीजियम क्लोराइड की संरचना होती है, यानी द स्ट्रक्चर ऑफ CaCl सीजियम क्लोराइड इज। तो ये सीजियम क्लोराइड की संरचना BCC होती है, क्योंकि BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8। अगर सिंपल क्यूबिक का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछेगा तो बोलना 6। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है उप सह संयोजन संख्या। BCC का पूछेगा तो बोल देना 8, और FCC का पूछेगा तो बोलना 12। समझ गए? और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड भी क्वेश्चन है इसमें। हम अलग अलग टॉपिक का क्वेश्चन लिए हैं ताकि हर एक टॉपिक आपका कवर हो जाए, एक बार रिवाइज हो जाए। तो रिवाइज के पर्पज से रटना नहीं है, समझना है। जो रटने वाला है तो उसको रटना ही पड़ेगा, जो समझने वाला है समझना है। समय का अभी मतलब पूरा सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग नहीं करिए। जो भी इतना दिन में कर चुके उसको छोड़ दीजिए, अब पूरा एकदम ध्यान से पढ़िए। समझे? तो इसका आंसर ये हो जाएगा BCC। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, पढ़िए तो आप लोग भी क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन फेरो चुंबकीय पदार्थ है?
कौन चुंबकीय? फेरो चुंबकीय पदार्थ है। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस। फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस का एक एग्जांपल याद रखना, Fe3O4। ये जो Fe3O4 है ये आपका फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस है, तो ये आंसर हम लोग का सही हो जाएगा फेरोमैग्नेटिक में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतः केंद्रित घनीय जो एकक कोष्ठिका है, अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में का उपसह संयोजन संख्या क्या होता है? ये जो अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका है इसी को बीसीसी बोलते हैं, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। देखो लिखा हुआ बीसीसी यूनिट सेल। अभी जस्ट बोले हैं बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 8, तो इसका सही आंसर होगा 8। बहुत सिंपल, ठीक है। अब आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर में, ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में, ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयोग होने वाला तत्व है, यानी ट्रांजिस्टर जो होता है उसमें कौन सा तत्व प्रयोग होता है? तो हम लोग अभी जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, जैसे अभी ये माइक है, हेलो हेलो माइक में बोल रहे हैं, तो माइक में बोल रहे हैं या मेमोरी कार्ड सब जो गाना सुनते हैं आप, सब में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा ट्रांजिस्टर में किसका प्रयोग करेंगे? सिलिकॉन का। क्योंकि देखो सिलिकॉन जो है ये आपका अर्धचालक है। कौन चालक है भैया? अर्धचालक है, यानी सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है यानी प्योर अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो ये आंसर क्या आ जाएगा? सिलिकॉन। आगे बढ़ेंगे निम्नलिखित में, अगला क्वेश्चन को पढ़िएगा आप लोग, अगला क्वेश्चन को पढ़िए। निम्नलिखित में से किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व घटता है? आए अभी जस्ट बोले हैं कौन सा दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व क्या था? घट जाता है। तो पहला ऑप्शन है फ्रैंकल, शॉर्टकी, इंटरस्टिशियल एब्सेंटर। तो आंसर होगा शॉर्टकी, क्योंकि शॉर्टकी दोष में धनायन, धनायन माने प्लस वाला, कैटायन एक होता है ऋणायन, ऋणायन माने माइनस वाला, कैटायन, और एनायन जो है यानी Na प्लस और Cl माइनस। अगर एक Na प्लस गायब होगा तो एक Cl माइनस भी गायब होगा, 2 Na प्लस गायब होगा तो 2 Cl माइनस भी गायब होगा। यानी समान संख्या में धनायन और ऋणायन गायब हो जाते हैं, तो गायब होगा तो द्रव्यमान घटेगा, और द्रव्यमान घटेगा तो घनत्व भी घटेगा। तो आंसर हो जाएगा मेरा शॉर्टकी डिफेक्ट, यानी द डेंसिटी डिक्रीजेज विच टाइप ऑफ डिफेक्ट, यानी कौन सा डिफेक्ट है जो डेंसिटी डिक्रीज कराएगा? तो वो है शॉर्टकी डिफेक्ट। समझ में आयो? आगे बढ़ो। 14 नंबर में हम लोग आ गए हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, एकदम ध्यान से देखना, प्यार हो जाएगा आपको केमिस्ट्री से। एक बार पढ़ के तो देखो, प्यार हो जाएगा पक्का। क्रिस्टल में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान पकड़ लिया जाता है, यानी ऋणायन में इलेक्ट्रॉन घुस गया, पकड़ लिया, जगह है अब नहीं छोड़ेंगे। ट्रेनमा समय सफर करते हैं कोई जगह अगर मिल गया अब नहीं छोड़ेंगे, तो ऋणायन द्वारा जो जगह पकड़ लिया जाता है तो कौन सा दोष उत्पन्न होता है? यानी व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई एन आयन वैकेंसी द डिफेक्ट विल बी, क्या कौन सा डिफेक्ट होगा? एब्सेंटर होगा। अभी हम जस्ट बोले हैं कि कोई क्रिस्टल है उसमें जो ऋणायन का जो खाली है वहां इलेक्ट्रॉन बस गया, इसी को हम लोग एब्सेंटर बोलते हैं, और एब्सेंटर के कारण ही कोई क्रिस्टल जो है कलर होता है, रंगीन होता है। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछेगा कि क्रिस्टल के रंगीन होने का क्या कारण है? बोलेगा एब्सेंटर। एब्सेंटर क्या है? तो ऋणायन रिक्तियां का स्थान पर इलेक्ट्रॉन का आ जाना एब्सेंटर कहलाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? एब्सेंटर। अब 15 नंबर का थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, 15 नंबर का थोड़ा देख लेते हैं। 15 नंबर में क्या कहता है, एक क्रिस्टल 2 परमाणु A तथा B से मिलकर बना है। यानी कोई क्रिस्टल है जिसमें 2 परमाणु है, A है और B है। एक क्रिस्टल है जो 2 परमाणु A तथा B से मिलकर बना है। कहता है A परमाणु यूनिट सेल के कोना पर, देखो कोना का संख्या होता है 8। जब यूनिट सेल आप पढ़ोगे, जब आप यूनिट सेल पढ़ोगे तो यूनिट सेल में बोलिएगा कोना, कोना माने कॉर्नर, कॉर्नर का संख्या होता है 8, फलक का संख्या होता है 6, याद कर लो इसको। किनारा का संख्या होता है 12, किनारा कितना? 12। और कोना का योगदान, योगदान से भी रिलेटेड आप क्वेश्चन जानो कि अगर कोना का योगदान कहेगा, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कहेगा तो 1/8, फलक का कहेगा तो फलक का बोलना 1/2। अगर बॉडी में है
परमाणु, तो उसका योगदान होगा 1। फिर से जानिए, कोना कितना 8, फलक कितना 6, किनारा कितना 12, योगदान कोने पर जो परमाणु रहता है उसका योगदान कितना, तो 1/8, फलक का योगदान 1/2 और बॉडी का योगदान 1। तो अब क्वेश्चन को आप पढ़िए कि एक क्रिस्टल है, 2 परमाणु है, ए है और बी है। ए परमाणु कते छे हो कोना पर, बी परमाणु कते छे फलक पर, योगदान निकाल ला। योगदान निकाला हो तो देखो कोना 8 गो है, कोना के योगदान 1/8 है, 8 8 कट गए कते 1, यानी ए के संख्या निकल गए 1। अब फलक का एगो 6, 6 गुना 1/2 तो 2 तिया 6, 3 बार में कट गए तो बी 3 निकल गए, फॉर्मूला भए गए AB3। ऑप्शन में छे AB3, AB नहीं हेते, AB2 नहीं हेते, AB3 यही होगा। समझे? एक क्रिस्टल है जो 2 एटम से बना है, ए और बी से। ए कहां है, बी कहां है, वो पता चल जाए और आपको योगदान निकालने के लिए आ जाए। कोना था 8 गो, एक का योगदान 1/8 था, 8 8 काट दिए 1 आया। फलक होता है 6 गो, 6 गुना 1/2 किए 3, आंसर आ गया AB3। बहुत आसान है भाई, इनको ऑब्जेक्टिव के पर्पज से आप याद करेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या, यूनिट सेल में कोने की संख्या होती है, लो भैया कर लो बात, नंबर ऑफ कॉर्नर इन यूनिट सेल। यूनिट सेल में कोना 8, अभी जस्ट बोले हैं। अब 17 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 17 नंबर का क्वेश्चन क्या है जानते हैं? फलक पर उपस्थित परमाणु का योगदान क्या है, यानी 1/2 जस्ट बोले हैं। कोना के भैया ये बात याद रखियो, कोना के संख्या हो 8, फलक के संख्या फलक जो होता है वो होता है 6, और किनारा जो होता है वो होता है 12। अब कहिएगा कोई सर इंग्लिश हो तो नहीं बता दीजिए ना हो सर, बताइए ना। किनारा को बोलते हैं एज माने किनारा, फेस माने होता है फलक, हाँ कॉर्नर मतलब होता है कोना। कॉर्नर का नंबर 8 है, फेस का नंबर 6 है, किनारा आपका 12 है, और जो कॉर्नर पर परमाणु रहता है उसका योगदान 1/8, जो फलक पर रहता है उसका 1/2, और जो किनारा पर रहता है 1/4। तो आंसर क्या होगा फलक पर का 1/2, तो हम लोग 1/2 आंसर मार दिए, 1/2 मार दिए। चलिए और अभी 2-3 क्वेश्चन बचा है, उसको भी जान ले। NaCl की संरचना होती है, जब आपको NaCl की संरचना कहेंगे तो आप सिंपल क्यूबिक को टिक करिएगा, सिंपल क्यूबिक, सरल घनीय। NaCl की संरचना कैसी होती है, सरल घनीय यानी सिंपल क्यूबिक, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा सरल घनीय, सिंपल क्यूबिक। कैसा, सिंपल क्यूबिक होगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब ये 2 क्वेश्चन है, देख रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखना क्वेश्चन अच्छा है कि जब शुद्ध सिलिकॉन में एल्युमिनियम को मिश्रित किया जाता है तो किस प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होगा। यानी व्हेन एल्युमिनियम इज मिक्स्ड विथ प्योर सिलिकॉन, यानी सिलिकॉन में एल्युमिनियम को मिला दिए तो कहता किस प्रकार का अर्धचालक होगा। ये जो सिलिकॉन है ये तो आपका अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है, अर्धचालक है, कहता है इसमें एल्युमिनियम को मिला दिए। तो ये जो एल्युमिनियम है किस वर्ग का है, तो भैया ट्रिक याद रखिएगा, वर्ग 13 में है, देखो बोरॉन है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थेलियम है, यानी बैगन है, आलू है, गाजर है, इन थैला, बैगन आलू गाजर थैला। और ये जो सिलिकॉन है वो वर्ग 14 का है, तो 14 से पहले वाला मिला रहे हैं ना, एल्युमिनियम 13 में है, तो 13 वाला मिलेगा तो पी टाइप होगा। कौन टाइप, पी टाइप, क्योंकि ये वर्ग 13 का तत्व को हम लोग मिला रहे हैं, यानी सिलिकॉन में वर्ग 13 के तत्व को मिला रहे हैं तो ये पी टाइप हो जाएगा। यही सिलिकॉन में वर्ग 15 के तत्व को मिलाते वो होता है एन टाइप, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पी टाइप। यानी एल्युमिनियम को हम लोग मिला दिए सिलिकॉन में तो किस प्रकार का सेमीकंडक्टर होगा, तो पी टाइप होगा। कौन टाइप होगा, पी टाइप होगा। समझ में आया हो, आगे बढ़े। और आज की सभा का सबसे लास्ट प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर आ गया है और आप लोगों को टिक करना है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन अर्धचालक है, इनमें से कौन अर्धचालक है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेमीकंडक्टर। अर्धचालक को हिंदी में इंग्लिश में सेमीकंडक्टर कहते हैं, तो आंसर क्या मारेंगे, सिलिकॉन।
क्या मारेंगे? सिलिकॉन। तो मैंने 20 क्वेश्चन कराया और आप लोग 20/20 तो इसमें हासिल किए होंगे। आप लोग जो क्वेश्चन किए होंगे बिल्कुल 20 में 20 आया होगा। जिसको 20 में 20 आया वेरी गुड, अगर नहीं आया मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आप समझ गए होंगे। लेकिन भैया कमेंट में जरूर आप लिख दीजिएगा कमेंट में यह वीडियो कैसा लगा है, वीडियो जो है या जो ऑब्जेक्टिव क्लास है ये कैसा लगा। हाँ, अच्छा लगा, खराब लगा, जो मन में आएगा कमेंट आपको कर देना है। और हाँ, अगर अच्छा लगा तो ईमानदारी से आपको सपोर्ट करने की जरूरत है। आपके लिए हम लगातार बढ़िया बढ़िया थ्योरी सब लेते आएंगे ताकि एग्जाम में आप ज्यादा से ज्यादा नंबर ले आओ। और इस बार केमिस्ट्री में 90 पार की नारा हम लोग करेंगे और 90 प्लस लाओगे इस बार तो हम आपको लैपटॉप भी देंगे। जो भी ऑनलाइन हो या ऑफलाइन वाले बच्चे हैं, अगर मेरे संस्थान से 90 प्लस लाते हैं उसको लैपटॉप देंगे। इसलिए इस बार 90 प्लस लाने के लिए जो मेहनत करना पड़ेगा मैं करूंगा, बस आपका साथ चाहिए और आपका तब होगा हम लोगों का विकास, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, बाय बाय।